हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो इस क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सेट एंड लॉग के। तो अभी तक हमने बेसिक्स ऑफ लॉग एंड सेट पढ़ा है, देन वी आर एबल टू इजीली सॉल्व क्वेश्चंस टिल जेईई मेंस लेवल। तो इस क्लास में हम प्राइमरीली प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस जे एडवांस के डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो जेईई 1989 में आया हुआ था। क्वेश्चंस फर्स्ट हम रीड करते हैं, देन हम अपना अप्रोच सोचते हैं इसको कैसे करेंगे। इंडिकेट ऑल कलर अल्टरनेटिव्स एट द बेस ऑफ द लॉग इज 2। फर्स्ट थिंग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बेस ऑफ द लॉग इज 2 है। यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, डायरेक्टली आप देखोगे तो बेस नहीं मेंशन्ड है, बट ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बेस ऑफ द लॉग 2 है, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, आपको एक क्विक अप्रोच यही है कि इस तरह का जब भी एक्सपोनेंट फॉर्म में कोई चीज़ है तो दोनों तरफ लॉग ले लेना होता है। इस क्वेश्चन में आप दोनों तरफ लॉग लोगे तो ये आपका बन गया x 3/4, राइट, लॉग x, ठीक है, टू द स्क्वायर लॉग x माइनस 5/4, ओके, इक्वल्स टू लॉग। तो अभी हमने लॉग लिया नहीं है, इस तरह अभी हम लॉग लिख दे रहे हैं। लॉग में हम बेस क्या लेंगे, बेस हमको 2 लेना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी रेस्ट ऑफ द लॉग का बेस 2 दिया हुआ है, तो हम बेस 2 लेंगे। और वन ऑफ द मोर रीज़न कि हम बेस 2 क्यों लेंगे कि इधर √2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये फर्स्ट स्टेप मोस्ट स्टूडेंट्स शायद फिगर आउट कर लेंगे, ठीक। अब कोई चीज़ इस फॉर्म में लिखी हुई है तो क्या है, इसको हम अगर अल्फा टू पावर बीटा है तो बीटा बाहर आ जाता है, यानी इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 3/4 लॉग x, राइट। एक चीज़ और यहाँ पे बेस 2 क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो हम लिख लेते हैं बिकॉज मिस्टेक हो जाएगा। तो log x टू द बेस 2, ठीक है, और ये है स्क्वायर प्लस log x टू द बेस 2 माइनस 5/4, ठीक, इंटू log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आप सब लोग बता सकते हो, या फर्स्ट स्टेप में हम ऐसे लिखते हैं इसको log 2 टू पावर 1/2, ठीक है ना। यानी इसकी पूरी वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 होती है तो इसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी, राइट। लेट्स सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ये बेसिकली हम लेट्स अज्यूम एक एजम्पशन भी लेंगे। फिर अब इस तरह के क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेट ना हो जाए चीज़ें, इसलिए हम को बोलेंगे एज्यूम log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू a, ठीक। देन अगर ऐसा है तो आगे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को इधर से। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 3/4 तो a मैंने मान लिया, राइट। तो ये a स्क्वायर प्लस a माइनस 5/4, राइट, a इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हमने क्या बताया, हाफ। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या, 4 से पूरा मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया हमारा 3a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 5, सही है। a इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 2। यहाँ तक सबका इक्वेशन आ गया होगा, राइट, इज इट क्लियर, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है देखो, अब ये क्यूबिक इक्वेशन एक बन रही है, तो सबसे पहले हमको जो है इसका रूट फिगर आउट करना पड़ेगा। ये जो हमारे पास एक फाइनल, एक सेकेंड, सॉरी, ये ओके, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है हमारे पास। अब इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई और तरीका तो है नहीं, हम हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको देखेंगे कि इसका पहले तो इसको एक तरफ लिख लेते हैं पूरे क्यूबिक इक्वेशन को। ये हमारा 3a का हो गया 3a क्यूब, राइट, 4a का हो गया 4a स्क्वायर, ठीक, माइनस 5a, ठीक है, और 2 इधर आ गया, -2 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन है, ओके। और इसका अगर हम रूट देखने की कोशिश करें तो अगर a इक्वल्स टू 1 पुट करें, राइट, तो क्या हो जाएगा, 3 + 4 - 5 - 2 इक्वल्स टू 0 हो गया, यानी a इक्वल्स टू 1 एक रूट है। तो क्यूबिक इक्वेशन को फिर हम क्या करेंगे, डिवीजन इस पे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। 3a³ + 4a²
-5a -2, ठीक। अगर a -1 से हम इसको डिवाइड करके फाइनली क्वाड्रेटिक हमको मिलनी चाहिए, उसको हम परफॉर्म करके निकाल ही लेते हैं। a -1 से आप डिवाइड करिए तो क्या आएगा? सबसे पहले लेट्स चेंज कलर, जो हम यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 3a, राइट। 3a से मल्टीप्लाई 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3a क्यूब, ठीक। और उसके बाद 3a इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -3a स्क्वायर। इसके बाद का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, फिर भी हम इसको कंप्लीट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे आ गया आपका माइनस प्लस ये गायब, ये हो गया 7a स्क्वायर -5a -2, ठीक। अब अगला टर्म आप किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो? प्लस 7a, राइट। तो 7a स्क्वायर, सॉरी नॉट 7a, प्लस हाँ प्लस 7a से मतलब 7a स्क्वायर और उसके बाद -7a, ओके, माइनस प्लस ये आपका हो गया -2a -2 यानी +2। सो फाइनली आपके पास एक क्वाड्रेटिक बन गई, ठीक। सो अगर हम यहाँ पे वापस आए, ये हमारा क्या बन गया है पूरा इक्वेशन? a -1 इंटू 3, इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिख लेते हैं, a -1 इंटू क्या बन रहा है? 3a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2 इजिकल टू 0, ठीक है ना। एंड देन यहाँ से एक रूट तो आपको यहाँ से आएगा, यहाँ से भी आपको रूट आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करके भी हम देख सकते हैं, इसको भी हम थोड़ा और फैक्टराइज करें तो 3 × 7 यानी हम इसको लिख सकते हैं 3a स्क्वायर प्लस 6a प्लस a प्लस 2। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ठीक है। और फिर हम 3a कॉमन ले लेंगे, a प्लस 2 प्लस 1 a प्लस 2, ठीक। यानी ओवरऑल हमारा फाइनल जो रिजल्ट बन गया है वो ये बना है a -1 3a प्लस 1 और a प्लस 2 इजिकल टू 0, राइट। तो यहाँ से हमारे पास बहुत सारे रूट्स आ गए। अगेन एक और यहाँ से क्या क्या रूट्स आ गए हमारे पास? a = 1 एक रूट आ गया, a = -1/3 दूसरा रूट आ गया, और a = -2 तीसरा रूट आ गया। एंड देन हमने एज्यूम किया था a को क्या? log x to the base 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या x की वैल्यूज आ जाएंगी? इसको अगर 1 की इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, राइट। x की वैल्यू यहाँ रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट हम लोग लिख देते हैं, x = 2। इसको इक्वेट करेंगे तो x = 2 to power -1/3, और तीसरा आ जाएगा x = 2 to power -2, ठीक है। ये हमारे रूट्स हो गए, ओके, क्लियर है। अब लेट्स कम टू द ओरिजिनल क्वेश्चन। क्या था ओरिजिनल क्वेश्चन? हमारा था, हमारे 3 रूट्स आ गए, और कौन से 3 रूट्स हमारे आए हैं? x = 2 और 2 to power -1/3 और 2 to power -1/2। तो हम लोग क्या क्या बोलेंगे? क्वेश्चन है इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेट्स सी। एटलीस्ट 1 रियल रूट, एक्चुअली 3 रियल रूट हैं, तो ये आंसर सही है, राइट। एटलीस्ट लिखा है वर्ड, ये ऑप्शन सही है। देन एग्जैक्टली 3 रियल सॉल्यूशन, हाँ 3 रियल सॉल्यूशन है, ओके, तो ये भी सही है। देन एग्जैक्टली 1 इररेशनल रूट, ये रैशनल है, ये भी रैशनल है, 2 to power -2 इज इक्वल टू क्या? 1/4, राइट, तो ये भी सही है। देन कॉम्प्लेक्स रूट्स, अब इनमें से जितने रूट्स हैं वो सब रैशनल नंबर है, रियल नंबर है, समथिंग, बट ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स रूट्स भी हैं। क्यों? कॉम्प्लेक्स रूट्स बेसिकली क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स, ये सब एक छोटा सा पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इमेजिनरी नंबर्स भी आते हैं, लेकिन रियल नंबर्स भी उसका एक छोटा सा पार्ट है। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली क्या बोलते हैं? a + i b, राइट। लेकिन रियल नंबर्स में अगर यही b पार्ट 0 हो जाता है उस कॉम्प्लेक्स का, तो वो बन जाता है रियल नंबर्स। तो बेसिकली तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ बिगर सबसेट, बिगर सेट, ओके। सो इसलिए ये आंसर डी भी ट्रू है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रूट भी हैं। इसका आयोटा b पार्ट 0 है, बट इट इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स रूट। तो इसके इस क्वेश्चन के चारों आंसर सही हो जाएंगे, ठीक। सो ये पहला क्वेश्चन है जो JEE 1989 में आया था। आई थिंक कंफर्टेबली आप लोग सॉल्व कर लोगे इस क्वेश्चन को।
इस तरह के क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगेन जैसे एक्सपोनेंट फॉर्म में कुछ भी लिखा हो तो आप दोनों तरफ लॉग लीजिए, फिर कुछ एज्यूम करिए और सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये जेई 1990 में आया था, नंबर लॉग 7 to the base 2 इज। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो आया था। सो एक्चुअली आप ये भी देखिए आज से 30 साल पहले क्वेश्चन आया हुआ है। सो बहुत ही क्लियर कट क्वेश्चन है ये कि आप इस नंबर को बोलोगे आप क्या है, क्या ये इंटीजर होगा? ये नहीं, क्योंकि ये 2 का पावर नहीं है तो इंटीजर तो नहीं होगा। इंटीजर होने के लिए इस नंबर के लिए क्या चाहिए? जो ये 7 लिखा हुआ है जो भी है log x to the base 2 इंटीजर तभी होगा जब x जो है 2 का पावर होगा। तो a इज नॉट ए आंसर। अ रैशनल नंबर हो सकता है, लेट्स सी। एन इररेशनल नंबर हो सकता है। अ प्राइम नंबर ये भी आंसर नहीं हो सकता। प्राइम नंबर है, इंटीजर है, दे आर सेम, तो मतलब प्राइम नंबर इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ इंटीजर, तो डी भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास कंफ्यूजन है बी और सी में। वैसे हम डायरेक्टली इसका आंसर मोस्ट बच्चे बोल देंगे सर ये तो इरेशनल ही होता है, लेकिन एक बार एक हम लॉजिकली एक एक स्टेप के थ्रू जाना चाहिए। लेट्स सी कि ये नंबर रैशनल हो सकता है कि नहीं। तो हम पहले मान के करेंगे। लेट्स सी कि ये log 7 to the base 2 एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या होता है जनरली? जो p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल्स टू 0, राइट। तो हमें माना कि ये रैशनल नंबर है, तो इससे हमारा क्या निकल के आएगा? 2 to power p बाई क्यू इज इक्वल टू 7, राइट। जिसको अगर हम दोनों तरफ q टाइम्स इसका वो कर दें, तो इधर भी q और q कर दें तो ये आ जाएगा 2 to power p इज इक्वल टू 7 to the power q। ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा कभी भी क्या किसी नंबर के लिए पॉसिबल है? सिर्फ एक ही वैल्यू है जिसके लिए पॉसिबल है, जब p इज इक्वल टू q इक्वल्स टू 0 होगा तो। एल्स ये कभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमने q रैशनल नंबर कंडीशन ही बताया कि q नॉट इक्वल्स टू 0, सो विच इंप्लाइज व्हाट कि log 7 to the base 2 कैन नॉट बी अ रैशनल नंबर, विच रूल्स आउट ऑप्शन बी। ठीक है ना। देन ये भी कैंसिल हो गया। आखिरी ऑप्शन बचा इससे इररेशनल नंबर। यस, अगर हम log 7 to the base 2 इज इक्वल टू a माने तो 2 to power a इज इक्वल टू 7, सो a एक इररेशनल नंबर होगा। बेसिकली a की वैल्यू कुछ 2 to the 4 2 पॉइंट समथिंग 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 करके एक इररेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन सही है। अगेन इट्स नॉट ए इंटीजर, इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, रियल नंबर तो है ही ये, तो रैशनल नहीं होगा तो इररेशनल होगा। तो क्वेश्चन 2 क्लियर है सबको, राइट? ठीक, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था जो आया है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे। ये एक्चुअली आईआईटी में नहीं आया है, बट नाउ एक वो आईआईटी है उसके आरई एक बहुत ही अच्छा एग्जाम पहले हुआ करता था, जिसको बहुत लोग बोलते हैं मैथ्स में या इन जनरल आईआईटी एडवांस से भी ज़्यादा टफ होता था, रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। एंड देन फाइनली आप उसको आज आईआईटी रुड़की नाम से जानते हो। सो इसके भी क्वेश्चन जनरली आप शीट्स में रेगुलरली देखोगे कि जेई एडवांस की शीट में डिस्कस किए जाते हैं, क्योंकि इनके क्वेश्चंस के लेवल बहुत अच्छे होते थे। और इन जनरल आप फाइंड आउट करोगे कि ये क्वेश्चंस एक्चुअली आप जेई एडवांस से ज़्यादा मुश्किल समटाइम्स पाओगे। ठीक है ना। सो ये आरई 1990 में आया था और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन होगा। सो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन क्या है? फाइंड ऑल रियल नंबर एक्स विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। आपके पास एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। अब इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, पहले एक इसको बेसिक फॉर्म में ले आते हैं। हमारा बेसिक फॉर्म क्या हो सकता है? पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। तो देख के एक चीज़ दिख रहा है कि log x to the base 2 को समथिंग मानना पड़ेगा, लेकिन पहले हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे कि क्या हम इसको एज ए नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हैं log x to the base 2। ठीक है ना। ये जो इधर 2 था उसको मैं ऊपर ले आता हूँ। क्यों ला रहा हूँ? अगेन जैसे तो सिंप्लीफाई करना एक पर्पज़ है, ठीक है। प्लस ये log टू द बेस 1/2 लिखा है, क्या इसको साइन चेंज करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 2, राइट। देन ये log 2 के साथ कुछ लिखा है, इसको हम और ओपन अप करते हैं। इसको हम ओपन अप करके क्या लिख सकते हैं? log 2 और यहाँ पे 2√2, राइट, प्लस log x टू द बेस 2, राइट। स्टेप 1 सबको समझ में आता है। बेसिकली मैंने कुछ किया नहीं, इसको सिंप्लीफाई करने की थोड़ी सी कोशिश की है। और
यहाँ पे अगेन एजम्पशन करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा चीज़ों को इजी बनाने के लिए इसको थोड़ा और फिर एज्यूम करने की कोशिश करते हैं। इसको हम मान लिए हम a, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, log 2 बेस पे a स्क्वायर, सही है, log 2 बेस पे, अगेन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या इसको हम लिख सकते हैं 2 टू पावर 3/2, ठीक है, 2√2 इज 2 टू पावर 3/2, और log 2 बेस 2 1 हो जाएगा पूरा, 3/2 बस बाहर आ जाएगा, यानी ये लिखा हुआ है क्या 3/2, ठीक है, प्लस log x टू द बेस 2 was to 1, सही है। अगेन इसको तो मैंने a माना ही था वैसे तो, ठीक है, तो इसको भी वापस लिख लेंगे। अगेन अब ये इस फॉर्म में है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log 2 बेस पे a स्क्वायर 3/2, अगेन इसको मैंने a माना था राइट, तो इसको a मैं लिख ही लेता हूँ, इक्वल्स टू 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं log 2 टू द बेस 2, सही है ना। इस तरह के क्वेश्चन में एक फाइनल आपको डोमेन चेक करना होता है, लेकिन पहले हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक, ये हो गया आपका नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद आप क्या डायरेक्टली बोल सकते हो, दिस इज इक्वल टू डू, क्या यहाँ से हम डायरेक्टली जो है हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर बाय 3/2 प्लस a बाय 3/2 प्लस a इज इक्वल टू 2, सही है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं हम लोग, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू यानी 3 प्लस 2a, ये हमारा इक्वेशन बन गया, ओके। इस इक्वेशन को लेट्स सॉल्व करते हैं। अगेन हमको अपना अजम्पशन याद रखना पड़ेगा कि हमने अज्यूम क्या किया था, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ओके। इस क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व करोगे तो इसको कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस a माइनस 3, ओके। तो डायरेक्टली हम फिर नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है a कॉमन, a माइनस 3 प्लस 1 a माइनस 3, ओके, और a इज इक्वल टू 3 एंड a इक्वल्स टू -1, ये हमारे पास सोल्यूशन आ गए, ओके। लेकिन ये a है, हमने a उसको क्या माना था, log x टू द बेस 2 को a माना था, क्या माना था हमने, स्टार्ट विथ हियर, हमने माना था log x टू द बेस, ये थोड़ा डार्कर कलर यूज करते हैं, log x टू द बेस की वैल्यू 3 एंड log x टू द बेस 2 की वैल्यू -1, इससे रिजल्ट आ जाएगा x इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू हाफ, सही है। ये दो आया सॉल्यूशंस हमारे पास। अब हम लोग इस बार क्वेश्चन ओरिजिनल जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं, क्या था, फाइंड ऑल रियल नंबर्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो हमारे पास आंसर क्या आया है, तो हमारे पास आंसर आया है हाफ और 8। तो एक और चीज़ देख सकते हैं, अगर हम x इक्वल्स टू हाफ रख दें, x इक्वल्स टू हाफ अगर रख देते हैं, तो ये log x टू द बेस 2 क्या हो जाएगा -1, जो कि वो पॉसिबल नहीं है, राइट, जो कि वो पॉसिबल नहीं है। log x टू द बेस 2 शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 0 बिकॉज इसके कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। तो इस वजह से हमारा जो है x इक्वल्स, जो भी हमारा दो सॉल्यूशन आया था, राइट, हमारा सॉल्यूशन आया था x इक्वल्स टू हाफ और ये, तो log x टू द बेस 2 जो है ये पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, इसलिए हमारा सॉल्यूशन ये एक्सेप्टेड है, ये रिजेक्ट हो गया। सो फाइनल आंसर x इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, ठीक है। ये भी आसान क्वेश्चन था, ओके। सो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3, जो कि 1999 में आया था रुड़की इंजीनियरिंग में, ओके। तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी एक्चुअली रुड़की इंजीनियरिंग का ही क्वेश्चन है, ये 2000 में आया था, और दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चंस जो आपको एडवांस में या उस लेवल का क्वेश्चन आपको मिलेगा जो पास्ट ईयर्स में आया हुआ है। तो अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो, यू शुड फील गुड, ठीक।
अब इस तरह के क्वेश्चंस में आप क्या कर सकते हो, एक चीज़ आपको दिख रहा है कि log x स्क्वायर प्लस 7 है समथिंग, उसको कुछ बनेगा। सबसे फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए इसको सिंप्लीफाई करना। लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। तो उसके बाद हम देखते हैं कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं इस क्वेश्चन में। सिंप्लीफाई सबसे पहले चीज़ तो ये है कि मुझे सिंप्लीफाई करूँगा, ये बेस में 2 करने की स्टार्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि एक कॉमन बेस मुझे बनाना बहुत ज़रूरी है। तो बेस 3 2 पे मैं लाऊंगा। तो पहला वाला पार्ट तो log 3 टू बेस ऐसे ही रहेगा। अब log x स्क्वायर प्लस 7 टू द बेस 8 को क्या लिख सकते हो आप, 8 को आप 2 टू पावर 3 लिख सकते हो, इसको 2 टू पावर माइनस 1 लिख सकते हो, इसको 2 टू पावर माइनस 2 लिख सकते हो। अब 2 टू पावर 3 जो है वो बाहर आएगा तो कैसे आएगा, 1/3, ठीक है, 1/3। और फिर क्या लिखा गया होगा, log x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, टू द बेस 2। समझ में आता है आपको? ओके, प्लस की जगह अब ये 2 टू पावर माइनस 1 है तो इसका भी माइनस में बाहर निकालता हूँ, log 2, सही है। log 1/4 को आप कैसे लिखते हो, 2 टू पावर माइनस 2, -2 जो बाहर जाएगा तो किस फॉर्म में जाएगा, -½ के फॉर्म में। -½ का पावर ऊपर हम लोग चढ़ा देंगे, तो ये फाइनली सिंप्लीफाई होकर क्या हो गया, log 2 टू द बेस x स्क्वायर प्लस 7 टू द पावर 1/2 इक्वल टू माइनस। ठीक, इस स्टेप तक सब लोग आ गए हो? ओके, अब अगेन ये हमको जो दिख रहा है वो एक कॉमन है, इसको a मान ले रहे हैं हम, ठीक, हमारी सिंप्लीफिकेशन के लिए। ओके, तो ये हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा वो बन जाएगा log a/3 टू द बेस 3/4 माइनस log 2, और यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है, a/2, अगेन हाफ यहाँ आ गया, -2। ये हमारा सॉल्यूशन है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया क्वेश्चन, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा वो नहीं है। एक काम कर सकते हैं हम लोग, इस पार्ट को नेक्स्ट उस तरफ ले जाएं, तो ये हमारा क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, log a/3 टू द बेस 3/4 इज इक्वल टू log a/2 टू द बेस 2, -2 को हम लिख सकते हैं प्लस log 2 टू पावर -2, राइट, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो a/2 इंटू 2 टू पावर -2 यानी 1/4, यानी ये ओवरऑल टर्म पूरा a/8 बन जाएगा, ठीक। ये पार्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, सो हमारा जो फाइनल इक्वेशन बन रहा है, अगेन अभी हम सिंप्लीफिकेशन ही कर रहे हैं ताकि हमको कुछ मतलब इजी, हमको क्वेश्चन इजी हो जाए हमारे लिए थोड़ा। तो ये हमारा फाइनल क्या बन गया, log a/3 टू द बेस 3/4 इज इक्वल टू log 2, ओके, और यहाँ पे हमारा आ गया a/8। ओके, सो अब ये हम सिंप्लीफिकेशन के आखिरी स्टेप पे आ गए हैं। अब हमको बेसिकली हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, देखिए सबसे प्रॉब्लमैटिक चीज़ जो हमको कर रहा है वो ये बेस कर रहा है, तो हमको यहाँ पे कोई ना कोई एक डिफरेंट बेस मानना पड़ेगा। आइदर हम बेस 2 मान लें या हम बेस 3 मान लें, इस तरह से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ऑलरेडी यहाँ पे बेस 2 है, तो विल कंटिन्यू विथ लाइक हम बेस 2 मान के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेस चेंजिंग आपको यूज़ करेंगे और हम इसको लिख देंगे log a/3 टू द बेस 2 लिख सकते हैं ऐसा हम लोग, और इसको भी हम लिख देंगे log 3/4 टू द बेस 2, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि दोनों का बेस अलग है, तो एक कॉमन बेस पे हमको लाना पड़ेगा। ये ऑलरेडी इस बेस पे है तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। अगेन ये हम 2 बेस पे है तो इसकी वैल्यू ही कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। log 8 टू द बेस 2 जो होता है 3 होता है, ठीक। तो यहाँ तक आप क्लियर हो गए। अभी भी हम स्टक, सो इसको और थोड़ा सा ओपन करते हैं, पहले वाले को सिंप्लीफाई करते हैं, log a टू बेस 2 माइनस log 3 टू बेस 2, सही है, कोई दिक्कत नहीं। इधर आ गए हम लोग log, राइट, अगेन 3 टू बेस 2 और माइनस log 4 टू बेस 2, उसको क्या वैल्यू दे देंगे हम लोग, ये जो ये तुम्हारा आ गया 2, ओके। देन इधर अगर हम आ जाए तो ये वापस से log a टू बेस 2 माइनस 3। अगेन यहाँ पे एक बार और हम लोग एज्यूम कर सकते हैं या इसको ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं एज्यूम करना ज़्यादा बेटर मानता हूँ, क्योंकि लेट्स सी वाई चीज़ें सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखती हैं। ओके, हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करें तो ये क्या लिखा हुआ है, y माइनस log 3 टू बेस 2, ओके। इस तरफ जो है इसको हमने y माना है, y माइनस 3
इंटू लॉग 3 टू बेस 2 माइनस 2। ओके, y के टर्म्स को हम एक तरफ ले आए, लेट्स सी कुछ आगे इससे बने। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके ओपन करके लिख रहे हैं y माइनस लॉग 3 टू बेस 2। ठीक, ये लिखा है y इंटू लॉग 3 टू बेस 2 माइनस 2 माइनस 3 के साथ क्या क्या आएगा, लॉग 3 टू बेस 2 माइनस 2। ओके, अब y वाले टर्म्स इधर ले आते हैं हम लोग। y वाले टर्म्स हम इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, y माइनस 2 इधर आके क्या बन गया 3, और 3 माइनस लॉग 3 टू बेस 2। ओके, लॉग 3 टू बेस 2 इस तरफ गया। ओके, तो माइनस 3 और ये क्या हो गया माइनस 2, और माइनस 2 हो गया, और इसको लिख लेते हैं इस तरफ टर्म जाके क्या बन गया माइनस लॉग 3 टू बेस 2। ठीक, और माइनस 3 तो ये हो गया प्लस 6, और इधर वाला इधर आके बन गया प्लस लॉग 3 टू बेस 2। ओके, नाउ अगेन अब यहाँ पे देखिए कुछ हमको अच्छा, अगेन इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा 6 तो एज इट इज आ गया 6 माइनस 2 लॉग 3 टू बेस 2। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अच्छा एक कुछ आपको दिख गया यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे 3 कॉमन ले लें, y 3 माइनस लॉग 3 टू बेस 2, और यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लें 2 कॉमन ले लें, तो बन गया 3 माइनस लॉग 3 टू बेस 2। ठीक है ना, ये दोनों बराबर नहीं होते तो हम एज इट इज काट सकते हैं। यहाँ से y की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। अगर हमने y क्या माना था ऊपर, y हमने माना था log a टू बेस 2। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई log a टू बेस 2 इज इक्वल टू 2, विच इम्प्लाइज, ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास आ गई क्या 4। अगेन a को भी हमने एक्चुअली कुछ माना था, लेट्स गो, ये a को हमने माना था एक्चुअली, हमने log x स्क्वायर प्लस 7 टू द बेस 2 को मैंने a माना था। ठीक है, ओके, so this is equivalent to what, this is equivalent to log x square plus 7 to the base 2। सही है, which is equal to 4। यहां से डायरेक्ट हम क्या बोल सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 16, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 7 9, जहां से x की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस माइनस 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो दिस इज वन ऑफ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब इतना टफ क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी नहीं आता, बट अच्छा क्वेश्चन है। सो यू शुड अटेम्प्ट, लाइक लॉगरिथम का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आई वुड से, कि अगर आप इसको कर लेते हो तो आपका लॉगरिथम बहुत अच्छा है। ठीक है, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया सबको, राइट? सो अगला क्वेश्चन है, ये IIT 2002 में आया हुआ था स्क्रीनिंग एग्जाम में। सो लेट्स ट्राई टू डू दिस। बेसिकली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसमें पूछ रहा है। तो देखिए पहला चीज होता है आपको डोमेन चेक करना है। डोमेन लॉग ए, अगर हमको याद करें लॉग ए टू बेस का बी का डोमेन क्या क्या होता है, शुड ए शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, राइट, एंड बी शुड बी नॉट इक्वल्स टू 1 एंड बी शुड बी ग्रेटर देन 0, इस तरह का। तो यहाँ से हम डोमेन अगर चेक कर लें पहले तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक, x ग्रेटर देन 1 एक डोमेन हो गया, एंड अगेन x माइनस 3 शुड बी ऑल्सो ग्रेटर देन 0, विच मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन 3। दोनों कंबाइन कर लें अगर, तो यहाँ से जो डोमेन आता है वो ये आता है। पहले तो डोमेन चेक हो गया। सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये 4 जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, राइट, और 2 स्क्वायर को ये बाहर ला सकते हैं हम, तो कोई दिक्कत है नहीं, राइट, इज इक्वल टू लॉग 2 बेस पे x माइनस 3, क्लियर है। अब हाफ इधर लेके चले जाओ, तो ये लिखा हुआ क्या है, लॉग 2 x माइनस 1 टू द पावर हाफ इज इक्वल टू लॉग 2 x माइनस 3, कोई दिक्कत। और अब जो है यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो है कह सकते हैं हम लोग x माइनस 1
टू द पावर हाफ इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड स्क्वायर कर लो आप लोग। स्क्वायर करके आपका क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा इक्वेशन है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, सो उधर हम सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, ओके, और माइनस सिक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। सबको एक तरफ ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स, ठीक है ना, और प्लस नाइन है तो ये हो गया प्लस टेन इक्वल्स टू जीरो। ओके, अब इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस टू एक्स प्लस टेन इक्वल्स टू जीरो। ठीक, एक्स कॉमन, एक्स माइनस फाइव माइनस टू एक्स माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से सॉल्यूशन हमारे पास आ गया, x इज इक्वल टू टू एंड x इज इक्वल टू फाइव। अब इनिशियल डोमेन चेक से हमको क्या पता लगा था कि x शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन थ्री, जिसकी वजह से ये ऑप्शन हमारा रिजेक्ट हो जाता है। हमारा आंसर आता है x इज इक्वल टू फाइव। अगेन x इक्वल्स टू फाइव एक हमारा क्वेश्चन क्या था ओरिजिनल। ठीक, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसमें कितने हो जाएंगे, वन, x इक्वल्स टू फाइव। ठीक है, ओके, तो अगेन इसमें डोमेन चेक आप करके रिजेक्ट करोगे, नहीं तो गलती से आप आंसर ये मार्क कर दोगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वन सॉल्यूशन। ये है जेई 2002 का आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अब है मैच द कॉलम। ओके, आईटी जेई 2007 में आया हुआ है। मैच द कॉलम इसमें मेंशन नहीं है जनरली। अगेन ऑप्शन से आपको समझ में आ रहा होगा ये कि मल्टीपल चॉइस मैच द कॉलम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बेसिक आप लेट्स ट्राई टू सी। सबसे पहले तो आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। पहला वाला ऊपर आप डायरेक्टली देखो, फैक्टराइज करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, डायरेक्टली शायद 5 है, यानी 5x आपको डायरेक्टली दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस एक्स प्लस 5। नीचे वाला अगर आप फैक्टराइज करोगे तो आपको दिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। ठीक है ना, तो ये आपका क्या बन जाएगा, x, राइट, x कॉमन ले लिए तो x माइनस 5, ठीक है, और x माइनस 1, और नीचे बन गया आपका x माइनस 2 x माइनस 3। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में दिया ही हुआ है। तो क्वेश्चन है fx। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको पॉजिटिव नेगेटिव अगर वैल्यू बतानी है तो इसका हम कर्व प्लॉट करेंगे। आप वेवी कर्व मेथड पढ़े होंगे, राइट। तो 5, लेट्स ट्राई टू प्लॉट 5, 3, ठीक है, 2 एंड देन 1। तो 5 से बड़ा क्या होगा, पॉजिटिव, ओके, नेगेटिव, ऑड है, प्लस माइनस प्लस। ठीक, ये हमारा बन गया वो कि कब कब ये वैल्यूज पॉजिटिव होंगे। तो हम कुछ आंसर्स देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा ए है आंसर, क्वेश्चन ए है, जब x माइनस 1 से 1 के बीच में होगा, मतलब इस एरिया में होगा, तो इस तरफ वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या हो गया, ए का आंसर हो गया R। एटलीस्ट ए का आंसर तो हम श्योरली बता सकते हैं, ठीक है ना। देन बी में आते हैं, बी पार्ट पे। अगेन ये मैच द कॉलम क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस भी है, तो लेट्स सी बी क्वेश्चन x 1 से 2 के बीच में जब होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। निगेटिव क्या मतलब, आंसर हो गया Q, ठीक है। देन सी पार्ट क्या है हमारा, x 3 से 5 जब होगा, x 3 से 5 जब होगा तो क्या होगा, ये भी निगेटिव। निगेटिव मतलब Q, ठीक। एंड देन डी पार्ट पे हम लोग आते हैं, जब x ग्रेटर देन 5 होगा तो इसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब हो गया R, ठीक। ये तो हमारा एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया कि साइन पता लग जाए हमको। दूसरा एक चीज है, ये वन के कंपैरिजन में रिजल्ट वो कर रहा है, तो हमको एक और इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेगी। वो इनइक्वालिटी क्या होगी, fx जो है, देखिए यहाँ पे बार बार fx को, ये तो हमने 0 से कंपैरिजन कर लिया, अब हमको 1 से कंपैरिजन करना है, राइट। ये हमारा कंपैरिजन था 0 के कंपैरिजन में। इसी इनइक्वालिटी को हम फिर
कंपेयर करेंगे fx को, हम लेट्स ट्राई टू सी fx 1 से छोटा कब कब होता है, ठीक है। तो fx 1 से छोटा कब कब होगा, लेट्स सी, हमारा इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस, ठीक है ना, यही आपका इक्वेशन है, ठीक है। लेट्स ट्राई टू राइट द इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 अपॉन जो है x स्क्वायर, एक सेकेंड, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। ये 1 से छोटा कब कब होता है। अब अगेन हमको साइन तो पता नहीं इस पूरे उसका, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको इस तरफ 1 को ले आएंगे, सिंस हमको ये साइन पता नहीं तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, -1 लेस देन 0, ये समझ में आता है आपको, राइट। देन इसको अब x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 -1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0, ओके, सही है। और ये तो हमने ऑलरेडी एलसीएम आ गया, जिसका हमको वैसे भी अभी पता ही था, x-2 इंटू x-3 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से ये कट गया, ठीक, -6x और ये क्या हो गया प्लस, यानी हो गया आपका इक्वेशन आपकी बन गई क्या, -6x और ये प्लस, यानी ये आपका ओवरऑल बन गया क्या, -x, और ये आपका था 5 माइनस 6 हो गया -1, ठीक है, और x-2 जो है x-3 लेस देन 0, ठीक। इसको हम इक्वेशन को उस तरफ ले जा सकते हैं, ये बन जाएगा x+1 अपॉन x-2 x-3 ग्रेटर देन 0, इससे हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉल्यूशन हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम इसको प्लॉट करें तो 3 2 -1, ठीक है। अगर 3 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव, ठीक है, 3 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, ठीक। अब इसके बेसिस पे हम अपने बाकी आंसर्स कर सकते हैं। सो पहला है जब x -1 से 1 के बीच में होगा, x जब -1 से 1 के बीच में, सो वन थिंग, हमने ये पूरा जो सॉल्यूशन किया है, ये क्या मान के किया है कि कब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, ठीक है ना। तो इससे जो है जो सॉल्यूशन निकल के आएगा, मतलब जो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी हमारी, बेसिकली ये जो पॉजिटिव वैल्यू है वो बेसिकली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। बेसिकली हमने इक्वेशन बनाया, राइट, तो जो पॉजिटिव वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, और बाकी जगह पे जहाँ पे नेगेटिव है, मतलब ये जो पॉजिटिव है वहाँ पे fx एक्चुअली लेस देन 1 है, ठीक है, समझ में आता है ये आपको, क्योंकि हमने पहले एज्यूम ही किया कि ये लेस देन 1 है, लेट्स चेक द रेंज, और x की वैल्यू हमारी निकल के आई, और क्योंकि यहाँ इक्वेशन जो बना था वो ये बना फाइनल, जहाँ जहाँ ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है वो वहाँ पे ये इक्वेशन सॉल्व है, यानी ये वो वैल्यू है जहाँ fx लेस देन 1 है, और बाकी जगह पे वैल्यूज fx जो है ग्रेटर देन 1 है, या इक्वल टू भी 1 हो सकता है, हमने यहाँ पे इक्वालिटी चेक नहीं की है, तो fx ग्रेटर देन 1 है, ओके। सो हम अगर इसका फाइनल आंसर देने की कोशिश करें, -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में बेसिकली ये वैल्यू क्या है, fx लेस देन 1 है, ठीक है, पॉजिटिव तो है ही लेकिन लेस देन 1 है, तो क्या हम आंसर बोल सकते हैं r के साथ p, ठीक है, और s, समझ में आता है। देन x जब 1 से 2 के बीच में है, x जब 1 से 2 के बीच में है, अगर x जब 1 से 2 के बीच में है तो ये वैल्यू पॉजिटिव, यानी fx लेस देन 1 है, सही बात है, तो हम इसका आंसर बोल सकते हैं q, ठीक है। q के साथ f लेस देन 1 का मतलब हो गया क्या, हाँ, qs, ठीक है ना, क्योंकि fx तो एक चीज तो है कि वो निगेटिव है, लेकिन निगेटिव है तो लेस देन 1 भी है, समझ में आया, ठीक है। वैसे भी हम लिख ही सकते थे इसको, क्योंकि अगर निगेटिव है कोई चीज तो हो ही जाएगा वो तो। सी पार्ट में भी अगर 3 से 5 के बीच का रेंज देखा जाए तो पॉजिटिव, मतलब fx लेस देन 1 है, fx अगर लेस देन 1 है तो क्या क्या आंसर हो सकता है इसका, थर्ड वाले पार्ट का जो है, अगेन q है, q तो निगेटिव है तो पॉजिटिव तो है ही नहीं, तो अगर qs, ठीक है। और x ग्रेटर देन 5 पे क्या है,
एफ एक्स लेस देन 1 है ही, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आर टी और एस, ठीक है ना, क्लियर है। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्लियर है। सो बेसिकली मैंने दो इनइक्वालिटी सॉल्व की, एक लेस देन 1 लेस देन 0 करके कंपेयर किया और एक लेस देन 1 करके कंपेयर किया, दोनों का रेंज किया, मैंने मर्ज किया, उसके हिसाब से इसको आंसर कर दिया, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये भी, बस मतलब 2 बार आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेगी, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग ओके। ये IIT JEE 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है एंड अच्छा क्वेश्चन है ये। लेट्स सी कि हम इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं। ये बेसिकली देखिए x और y में दो वेरिएबल दिए गए हैं, इस इनइक्वालिटी को हमको सॉल्व करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है और वैल्यू पता नहीं है मुझको। सो फर्स्ट थिंग जो हमको वैल्यू बतानी है वो है x0 की। तो हम एक चीज़ सोच सकते हैं कि यार कैसे भी करके अगर y हट जाए तो हमारा सॉल्यूशन, हमारा रिजल्ट आ जाएगा, राइट। तो हमको सोचना है कि कैसे ये वैल्यू हट सकती है। तो लेट्स सी कि इन तरफ के सारे क्वेश्चन में अगेन इसको मैं इक्वेशन 1 बोलूँ तो इक्वेशन 2 बोलूँ, तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग जनरली क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं। तो इक्वेशन 2 का अगर मैं लॉग लूँ तो ये क्या बन जाएगा, ln x इंटू ln 3। अगेन एक्सपोनेंट के लिए हमेशा आपको लॉग लेना होता है, ln y इंटू ln 2, ठीक है। जनरली एक्सपोनेंट है तो आप लॉग लो, उसके बाद कुछ सोचो, ओके। तो यहाँ से कुछ हमको एक चीज़ मिल रही है कि ln y जो है इज इक्वल टू ln x, ठीक है, इंटू ln 3/ln 2। इस फॉर्म में हम लिख देते हैं इसको, इक्वेशन 1 इक्वेशन 3। ऐसा मैंने क्यों लिखा कि ln y को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, और ln y को हम रिप्लेस कैसे करेंगे, इक्वेशन 1 को देखते हैं, उसको भी लॉग लेके एक बार देखते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 लॉग ऑन इक्वेशन 1 अगर मैं लूँ, लॉग ऑन इक्वेशन 1 दोनों साइड अगर मैं लॉग ले लूँ तो क्या हो जाएगा ln 2, ठीक है, ln 2 और ln ही अभी हम रहने देते हैं। फिर ये क्या लिखा हुआ है, ln 2 प्लस ln x, सही है, इज इक्वल टू ln 3, और फिर इधर भी लॉग ln 3 प्लस ln y, ओके। अभी हम बस कुछ सोच रहे हैं कि क्या सिंप्लीफिकेशंस आगे हो सकते हैं इसमें, ओके। सो अब यहाँ पे हम एक काम करेंगे, अभी एक इक्वेशन रखा था ln y की वैल्यू निकाली थी, हम इसको डायरेक्टली पुट अप कर देंगे, ठीक है। इससे शायद कुछ हमारा आगे का सॉल्यूशन इजी हो जाए, ओके। सो लेट्स ट्राई ln 2 इंटू ln 2 प्लस, इसमें तो हम कुछ नहीं, हम ln, देखिए हमको फाइनली वो वैल्यू x की टर्म्स में निकालना है, इसलिए हम y को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ln 3 प्लस ln y की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, ln x इंटू ln 3/ln 2, ठीक है। ये स्टेप क्लियर है, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेट्स सी इससे कुछ अच्छा हो सकता है क्या। पहले तो ln 3 बाहर निकाल लेते हैं, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। ln 2, देखिए सर क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफिकेशन ही ऑप्शन है, जब तक आपको कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ दिखे ना। तो ln 3 हमने कॉमन ले लिया, ln 3 यहाँ से बाहर निकाल सकते हो आप, तो ये हो गया ln 3 का स्क्वायर, ठीक है। देन ये वाले पार्ट में अगर हम लोग आ जाएं तो ln 2 बेस हो गया, ln 2 बेस, ठीक। और ये क्या लिखा हुआ हमारा, अगेन ln 3 तो हमने बाहर निकाल दिया था तो 1 बचा, ये तो बाहर निकाल दिया हमने तो 1 बचा, यानी यहाँ बन गया ln 2 प्लस ये भी बाहर निकल चुका है ln x, ठीक है, ओके। अब यहाँ से हमको कुछ दिख रहा है, यहाँ से हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बेसिकली ln 2 को इस तरफ ले आओ आप, ये हो गया ln 2 का स्क्वायर, राइट। और ln 2 प्लस एक्स और ln 2 प्लस एक्स यहाँ कॉमन है, यानी हम डायरेक्टली इसको इस तरफ पूरा ले आए, तो ये लिखा हुआ ln 2 का स्क्वायर ln 2 प्लस ln x माइनस ln 3 का स्क्वायर और इनटू सेम थिंग ln 2 प्लस ln x, ओके, इक्वल्स टू 0, यानी ये लिखा हुआ है ln 2 का स्क्वायर माइनस ln 3 का स्क्वायर, ओके। और इसको
फिर से कंबाइन कर देते हैं जो कॉमन लिखा हुआ है, ln 2x इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे ये टर्म तो 0 हो नहीं सकता, राइट, कैन नॉट बी 0, दोनों बराबर तो है ही नहीं, तो यानी यही 0 हो सकता है। यानी यहाँ से हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, ln 2x, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और ln 2x 0 कब होगा, जब 2x इक्वल्स टू जो भी है 2x e टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू हाफ। इसका आंसर हो गया x इक्वल्स टू हाफ। लेट्स चेक ओरिजिनल क्वेश्चन, आंसर है हाँ। तो ये क्वेश्चन हो गया, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। तो अगर सब अगेन जैसे मैं बोला कि एक्सपोनेंट आपको दिखे तो एक बार लॉग लेके जरूर ट्राई करो, और लॉग लेने के बाद बेस हमेशा आपको एक बार दो चीज़ देखिए लॉग में आपको मास्टर करना पड़ेगा, एक दोनों साइड लॉग लेना, फिर लॉग लेने के बाद क्या बेस लेना, और तीसरा चीज़ है कि कैसे आपको क्या एज्यूम करना है। यही 3 स्ट्रेटजी है जिससे लॉग के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये IIT JEE 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड होते हैं, मतलब आप धीरे धीरे 11th में पढ़ते जाओगे तो ये आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। जब इस तरह की कोई सीरीज़ आपको दिखती है, ये अजम्पशन मतलब जैसे ये रिपीट हो रहा है, राइट, तो इस सिनेरियो में हम मतलब उसको y मानते हैं और फिर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें आपको दिख रहा है कि इसके बाद कुछ चीज़ें रिपीट हो रही है, राइट। सो लेट्स सी कि हम इसको ले लेते हैं। हम अभी हम इसको नहीं देख रहे हैं ये क्या है, इसको छोड़ दिए हमने। हम इस पर बात करते हैं कि ये जो सीरीज लिखा हुआ है 4 माइनस 1/3√2, राइट, 4 माइनस 1/3√2, और ये रिपीट हो रहा है। ये सीरीज को हम y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, y। दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो ये क्या बन गया 4 माइनस 1/3√2, ठीक है। और अंदर लिखा हुआ सीरीज क्या है, हमने भी माना ही है y, ठीक, इजिकल टू इस तरफ भी स्क्वायर हो गया y स्क्वायर, ठीक। इनिशियल डोमेन हम देख लेंगे अगर कोई इशू होगा उसकी वजह से। तो अब हम जो है क्या करेंगे, बेस ले लेंगे, 4 3 12√2, राइट, माइनस y इजिकल टू 3√2 y स्क्वायर। लेट्स यहाँ से हम y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू हमारी यहाँ से सॉल्व करेंगे, एक बार एक तरफ ले आए सबको, तो 3/2 y स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस 12√2 इजिकल टू 0। के बाद हम और क्या कर सकते हैं, 12 3 36, ये टोटल दोनों मल्टीप्लाई 72, यानी ये कैसे ब्रेक हो जाएगा, 9 × 8 करके ब्रेक हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, 3√2 y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 8y माइनस 12√2 इक्वल्स टू 0। ओके, और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसमें क्या आप कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन ले सकते हो, राइट, और 3 कॉमन बस ले सकते हो, y कॉमन ले लो आप, तो √2y प्लस 3, सही है, माइनस इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हो, इसमें आप y कॉमन ले सकते हो, राइट, और 4 भी कॉमन ले सकते हो, 4 कॉमन ले लो, तो ये हो गया 2, नहीं एक सेकेंड, इन दोनों में आप क्या कॉमन ले सकते हो, 4 कॉमन ले सकते हो, राइट, 4 कॉमन ले लोगे तो आपका सॉरी y कॉमन नहीं ले सकते, ओके सॉरी मिस्टेक। ओके, इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 तो कॉमन है, 4√2 आप कॉमन ले सकते हो, 4√2 कॉमन ले सकते हो आप, 4√2 कॉमन ले लोगे क्या बच जाएगा आपका यहाँ पे, √2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, y इज इक्वल टू 4/3, बेसिकली 4√2/3, एक सॉल्यूशन यहाँ से आ गया, और दूसरा क्या हो गया, एंड y इज इक्वल टू माइनस 3/√2, ठीक। अगेन y जो हमने माना था वो एक रूट था, राइट, हमने y जो माना था इस पार्ट को माना था विच कैन नॉट बी निगेटिव, जिससे हम ये रूल आउट कर दे रहे हैं, ये सॉल्यूशन तो नहीं होगा, ये हो सकता है। अब इसके बाद इसको आगे फर्दर y की हमारे पास अभी वैल्यू आई है, इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन में, y इज इक्वल टू इसको रख के क्या आगे क्वेश्चन था, आगे y की वैल्यू हमारे पास आ गई है, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, 6 प्लस लॉग, तो इसको हम लोग फिर सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 6 प्लस
log 3 to the base log base 3/2, ठीक है, यहाँ लिखा है वो 1/3 √2, ठीक है, इंटू वाई। वाई की वैल्यू क्या आई है, लेट्स चेक वापस से, 4√2/3। वाई की वैल्यू आई है 4√2/3। कुछ कट रहा है क्या? यस, ये कट गया। ये बेसिकली हो गया 4/9 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है क्या, 6 प्लस log 3/2 बेस पे 4/9। 4/9 को हम 2/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, ठीक है। देन फर्दर हम क्या सॉल्व कर लेंगे, अब ये देखो इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 पावर बाहर आ गया, 2 log 3/2 2/3, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी पूरे की -1। क्लियरली आप ना, तो आपको ये वैल्यू पूरी हो गई क्या, -1, यानी ये क्या लिखा हुआ है 6 - 2, यानी इसका आंसर आ गया 4। ओरिजिनल क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आंसर ऑप्शनल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं था, इसका आंसर 4 होगा, ठीक है। तो ये हो गया IIT-JEE 2012 में जो आया हुआ क्वेश्चन है लॉग का। ये बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन होता है। अगेन जैसे बोल रहे हैं कि सीरीज फॉर्म में इन्फिनाइट सीरीज हो तो अंदर को y मान के एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है ना, यही क्वेश्चन का मेन वो होता है। सो इजी है, आप कर लोगे इसे। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये JEE एडवांस 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी आई गेस बहुत ही सिंपली मोस्ट बच्चे कर लिए होंगे। सिंपल क्वेश्चन है ये। अगेन जैसे मैं बताया, अगर एक्सपोनेंट है तो दोनों तरफ सबसे पहले जो होना चाहिए लॉग लेना, ठीक। अब लॉग लोगे तो क्या बेस लोगे, आंसर देख के एक बार थोड़ा आइडिया लगाते हैं, कुछ भी लेके आप सॉल्व कर सकते हो। मैं स्टार्ट करता हूँ, लॉग मैं लूँगा टू द बेस 2, ठीक है। अगर लॉग टू द बेस 3 भी आप लोगे तो कोई इशू नहीं है, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। तो मैं सॉल्व किया, दोनों तरफ लॉग लिया, लॉग 3x टू द बेस 2 इज इक्वल टू लॉग, मैंने log 4x - 1 टू द बेस 2, सही है। इसको और सिंप्लीफाई करें, ये आ गया मेरा x इंटू log 3 टू बेस 2 इज इक्वल टू, ये वैल्यू ही आ गई, log 4 टू बेस 2 क्या होता है, 2 होता है, x - 1 इंटू 2, ठीक है, क्लियर है। अब x वाली टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं ताकि इजीली हम सॉल्व कर सकें। x इधर है और इधर से क्या टर्म आएगा, log 3 टू बेस 2, और यहाँ से क्या आया 2, यानी यहाँ पे आ गया -2, सही है, -2 इज इक्वल टू -2, ओके। तो यहाँ से आंसर आ गया x इज इक्वल टू -2 अपॉन log 3 टू बेस 2 -2, या इसको साइन चेंज कर लेते हैं, 2 अपॉन लिख सकते हैं हम लोग, सॉरी, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, फाइनल एक आंसर क्या आ गया हमारा, एक आंसर हम बोल सकते हैं 2 अपॉन, माइनस से यहाँ साइन होगा 2 माइनस log 3 टू द बेस 2, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह कोई आंसर मैच करता है, 2 अपॉन 2 log माइनस, ओके, ठीक है। अभी और भी कुछ आंसर्स इसमें है, तो लेट्स सी कि कोई वैल्यू इससे बराबर है क्या, पहले इसको हम चेक करते हैं। इसको अगर हम लिखें, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस log 4 को क्या 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, 2 स्क्वायर 3, यानी ये हो गया 1 अपॉन 1 माइनस 2 स्क्वायर -1/2 log 3 टू बेस 2, सही है, कोई दिक्कत नहीं। 2 जो इधर आ जाएगा, ऊपर आ गया 2 अपॉन 2 माइनस log 3 टू बेस 2, ठीक है, सेम आंसर है, तो ये भी आंसर हो गया। log इस फॉर्म में आंसर आ सकता है क्या, अभी ये फॉर्म जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है क्या, नहीं, तो ये तो फिर आंसर नहीं है, ठीक। दूसरा फॉर्म एक और ट्राई करना पड़ेगा हमको, ये टू द बेस 3 लिखा हुआ है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जो मेरा ओरिजिनल आंसर है उसको लिख देंगे, ठीक है। ये जो मेरे पास ओरिजिनल आंसर आया हुआ है, इसको 1 अपॉन ऐसे करके लिख सकते हैं, 2 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन log 2 टू द बेस 3, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 2 log 2 टू बेस 3, एलसीएम लेने के बाद 2 log 2 टू बेस 3 माइनस 1, 2 log 2, इस तरह कोई आंसर है,
2 log 2 3, 2 log 2 3 और 2 log 2 3। हाँ ठीक है, ये भी आंसर है हमारे पास। ठीक है, तो इसका आंसर ABC हो गया। ओके, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था ये। एक्चुअली फर्स्ट आंसर आप ले आओ, उसके बाद कन्वर्जन है बस। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो JEE एडवांस 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक और क्वेश्चन है जो JEE एडवांस 2018 में आया हुआ है। ये सिंप्लीफिकेशन का एक्चुअली क्वेश्चन लग रहा है, थोड़ा सा फोकस करते हैं हम लोग इसमें क्या लिखा हुआ है। एक्चुअली 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, 1 और 2। दोनों पार्ट्स को अलग अलग सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। दूसरा पार्ट थोड़ा इजी लग रहा है सिंप्लीफाई करने को। लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई। √7 टू द पावर 1 अपॉन log 7 टू द बेस 4। ठीक है, तो इसको हम 7 टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, √7 को। ओके, ठीक है ना। और ये जो log 7 1 अपॉन log, इसको उल्टा लिख सकते हैं हम लोग। तो ये उल्टा क्या हो जाएगा, log 4 टू द बेस 7 log a टू द बेस b इज इक्वल टू 1 अपॉन log b टू बेस a। इससे हो जाएगा ठीक। और ये 4 का पावर ऊपर। ओके, ठीक है, तो 7 टू पावर 1/2 log, इसको उल्टा हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया log 4 टू द बेस 7। ठीक, ये 4 का पावर ऊपर चला जाएगा, ये हो गया log 7 4 टू पावर 1/2। ठीक है ना, और दिस इज इक्वलेंट टू 4 टू पावर, मतलब a टू पावर log b टू बेस a क्या होता है, b होता है, यानी इसका मतलब सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया 2। ठीक, फर्स्ट पार्ट को अगर एक बार वापस हम लोग देखा जाए तो log 9 टू द बेस 2 को अगर a मान लें हम लोग, तो ये क्या लिखा हुआ है, a² इंटू 1/log 2a, राइट। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, a, इसको बेस चेंज रिवर्सल लगा देते हैं हम लोग, तो ये क्या हो गया 2 इंटू log 2 द बेस a। ठीक है, विच मीन्स 2 का हम पावर लिख सकते हैं, यानी ये लिखा हुआ है a log a टू द पावर 4। ठीक है ना, विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 4 और सेकंड पार्ट का आंसर का 2, यानी इसका आंसर हो गया कितना, 4 इंटू 2 8 आना चाहिए। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन था ये तो बहुत। ओके, तो 8 इज द आंसर। को डाउट? ओके, तो आई थिंक या अब इसके बाद कोई स्लाइड नहीं है। सो दिस आर ऑल द क्वेश्चन विच केम इन JEE एडवांस। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते हैं, बट वी नीड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। अगेन एक्सरसाइज 1 आप करके शीट्स के अपने करोगे एंड देन एक्सरसाइज 2 करोगे, तो ये एक्सरसाइजेस धीरे धीरे आपसे होने लगेंगे। ये एडवांस के क्वेश्चन थोड़े मतलब प्रैक्टिस बेस्ड और ज़्यादा ट्रिकी होते हैं, मतलब तो आई थिंक लॉ के क्वेश्चंस वी हैव टू प्रैक्टिस। ठीक है, तो JEE एडवांस में आई गेस कोई भी डाउट्स आपको नहीं होने चाहिए, सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर दिए हैं। इसी तरह हम हर चैप्टर का JEE एडवांस और जो जितने भी एडवांस बुक्स हैं, एडवांस इवन हम ब्लैक बुक्स भी हम करवाएंगे, जो भी इरोडो और सब कुछ सारे एडवांस बुक्स हम लोग JEE एडवांस क्लासेस में कवर करेंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर सेट एंड लॉग का JEE एडवांस के क्वेश्चन डिस्कशन है। एनी डाउट्स कुछ भी है आपको तो आप पूछ लेना क्लास में, और इसको हम यूट्यूब पे डाल देंगे, वहाँ पे भी कोई इशू है तो आप कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है ना, सो बाय बाय, वेट फॉर नेक्स्ट।